रामचंद्र जी के चार्ट में भी 2 दिग्बली ग्रह हैं। ओके। उनके लग्न पे गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ। और वो अपने गुरुओं से बहुत प्रभावित थे। गज केसरी योग बन रहा था। केसरी योग बन रहा, वो अपने गुरुओं से बहुत प्रभावित थे, चाहे वो विश्वामित्र जी हो, चाहे वो वशिष्ठ ऋषि हो, और चाहे फिर वो उनके लिए अगस्त्य ऋषि हो। वीनस कहाँ पर दिग्बली हो? यदि किसी का वीनस 4th हाउस में है तो उस व्यक्ति को नाम और शोहरत उसके अकम्प्लिशमेंट्स के कारण मिलेगी, कि उसने बहुत सारी चीज़ें उसको आती हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल करी हैं, तो वो बहुत प्रतिभा वाले व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम हो गया। 10th हाउस पर मूव करते हैं। यहाँ कौन से प्लैनेट्स दिग्बली होंगे, किन सिचुएशंस के अंडर होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स देंगे? मार्स यस और सूर्य हाँ यहाँ पर दिग्बली होते हैं। जिनका मंगल दिग्बली होता है ना, मैं आपको क्या बोलूँ कि वो लोग डेयर डेविल्स होते हैं। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक लेकर आई हूँ। देखिए, जब हम ज्योतिष को हमारे ग्रहों और हमारी राशियों के बियॉन्ड समझते हैं, तभी आपको अपनी कुंडली समझ आएगी। डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिंपल प्लेसमेंट से आप बहुत कुछ अपनी कुंडली के बारे में गेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे दिग्बल की। जी हाँ, हमारी कुंडली के प्लैनेट्स को कुछ पर्टिकुलर पोजिशंस में, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। उसे सिंपल टर्म्स में दिग्बल कहा जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। आज की जो हमारी गेस्ट है उनसे हम जानेंगे कि पर्टिकुलर प्लैनेट्स को जब दिग्बल मिलता है तो वो प्लैनेट्स आपको अपनी लाइफ में क्या क्या देकर जाएंगे। इमेंस सक्सेस देंगे, इमेंस वेल्थ देंगे, बहुत अच्छी रोमांटिक लाइफ देंगे, और क्या कुछ देंगे आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। और ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी कुंडली में भी क्या कोई प्लैनेट दिग्बल है। और अब मैं आपको आज की मेरी गेस्ट से मिलवाती हूँ, नक्षत्र स्पेशलिस्ट, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर अनुराधा मैम। अनुराधा मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you so much, Rangoli. So nice to see you back. How are you? I'm good, thank you. And how about you? I'm feeling all, more high vibrational just sitting in your presence. और इतनी already astrology की हम बात कर चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much. तो जैसा मैंने कहा ऑडियंस को कि आज हमने एक उतना ही डिटेल्ड टॉपिक चुना है, दिग्बल। तो ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस, कुछ पर्टिकुलर हाउसेज में ही आपके प्लैनेट्स को वो स्ट्रेंथ, पावर मिलती है, बट इसके बियॉन्ड आपके लेंस के थ्रू सबसे पहले तो दिग्बल है क्या, फिर हम 1 by 1 हर प्लैनेट का दिग्बल समझेंगे। राइट। तो जब कोई आपसे पूछता है ना कि मेरे कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट क्या है, तो आपके पास पैरामीटर्स क्या है, आपके क्या मापदंड हैं कि आप बता सकते हैं कि ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए हम कैलकुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ ज्योतिष उसमें जाते हैं, जिसे हम कहेंगे षडबल। जी। तो षड का मतलब होता है 6 और बल यानी पावर। तो 6 तरह के ये जो पावर है या बल है, जिसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, जिसे स्थान बल हुआ, दिग्बल हुआ, चेष्टा बल हुआ, दृग बल हुआ, काल बल हुआ, और हम कहेंगे नैसर्गिक बल। जी। नैसर्गिक मतलब जो नेचुरल, ठीक है। स्थान बल यानी कि कहीं वो अपने एक पोजीशन पे बैठा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सॉल्टेशन, मूल त्रिकोण, अपने भाव। काल बल यानी कि वो उत्तरायण, दक्षिणायन सूर्य का, चंद्रमा पूर्णिमा का है, अमावस्या का है, या चंद्रमा किधर है, ये सारे काल बल में आते हैं। दृग बल या एस्पेक्चुअल बल, ये सारी चीजें। चेष्टा बल पे हमने बात की है रेट्रोग्रेशन पे, जब हमने रेट्रोग्रेड और कंबशन का एक पॉडकास्ट किया था। राइट। अब हम आते हैं दिग्बल पर। दिग यानी दिशा, बल यानी स्ट्रेंथ। तो कुछ ग्रह ऐसे, हर ग्रह किसी न किसी दिशा में, किसी स्थान पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे सकते हैं, या उनको बहुत सारा बल प्राप्त होता है। ओके।
अब देखिए, यदि हम कुंडली की बात करें तो कुंडली के ऐसे कौन से भाव हैं जो हम बोलते हैं कि वो कर्म के भाव हैं? 10th। उसी तरह बाकी सारे जो स्क्वायर्स हैं या केंद्र हैं 1, 4, 7, 10, तो उसको हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं। और वहां पर क्योंकि विष्णु भगवान क्या है, ही इज द ऑपरेटर ऑफ द इन द गॉड्स, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर, उनमें विष्णु भगवान ऑपरेटर ऑफ द गॉड्स हैं, है ना। और यानी कि वो सृष्टि का संचार करते हैं। तो सृष्टि का संचार में आपको अथक परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती है, आपको उस समय कर्म करने पड़ते हैं। और आपका जो केंद्र है, आपके चार्ट के जो केंद्र है 1, 4, 7, 10, वो कर्म स्थान भी कहलाते हैं। अब कर्म स्थान में यदि कोई ग्रह स्ट्रांग हो गया तो आप उस तरह के यदि कर्म करेंगे तो आपको नाम, ख्याति, पैसा, जो भी वो ग्रह आपसे रिलेट कर रहा है, जिस भाव से, जिस कर्म से, जिस नैसर्गिक अपने उसके गुण धर्म से, तो वो आपको देने में वो सक्षम होगा। ओके, ठीक है। तो अब आपका ये भी पूछना होगा कि भाई ये कौन से ग्रह हैं जो कि कौन से भावों में, या क्योंकि हम इस यहाँ दिग्बल का वर्णन कर रहे हैं। मैम, इसी से आई एम श्योर कि मेरी तरह व्यूवर्स का भी क्वेश्चन होगा कि वो पर्टिकुलर हाउसेस कौन से हैं और कौन सी दिशाएं हैं जहां पर पर्टिकुलर प्लैनेट्स दिग्बली हो रहे हैं, ताकि हमारी ऑडियंस भी अपनी कुंडली में मैच कर सके वो प्लैनेट, और फिर हम जानेंगे कि वो प्लैनेट वहां पर दिग्बल होकर क्या एक इंसान को उसकी लाइफ में पावर्स देगा। राइट। सो दिग्बल के बारे में आपको हर क्लासिक में मिलेगा, सारावली हो, चाहे जातक पारिजात हो, BPHS हो, हर जगह आपको इसका वो मिलेगा। ये दे आर ऑफ अ कंसेक्सस कि मतलब एक इन भावों में, इन केंद्रों में ग्रह दिग्बली होते हैं। अब कौन सा ग्रह कहाँ दिग्बली होता है जी। तो यहाँ हम Q&A सेशन करें टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव। एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, और म्यूजिशियन है, बहुत बड़े म्यूजिशियन है, और म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग होते हैं जी, और बहुत हम्बल बिगनिंग से बहुत सारे लोग शुरू होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक टॉप मोस्ट म्यूजिशियन ही बने। ट्रू, ठीक है। अब वो बच्चे के फादर जो थे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाई करते थे। उनकी अचानक से डेथ हो गई बहुत यंग एज में, 11 साल की उम्र से। वो भी घर के बड़े थे, मतलब जितने बच्चे थे उनमें सबसे बड़े थे, तो मदर की हेल्प करने के लिए ही ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग, और वही सप्लाई म्यूज़िक आप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सप्लाई करने लगे। धीरे धीरे म्यूज़िक सीखने भी लगे, अच्छा सीख गए। और फिर एक बार एक मूवी, रोज़ा मूवी में उन्होंने म्यूज़िक दिया। उसके बाद वो कभी घूम के नहीं देखे। वाई? उनका बुध उनके लग्न पर दिग्बली था, और बुध उनका 7th and 10th लॉर्ड है। वापस खाली एक ग्रह दिग्बली हो रहा है, लेकिन वो कहाँ का स्वामी है और क्या बता रहा है, ये भी तो हमें देखना है। बिल्कुल। AR रहमान को तो सब जानते हैं, है ना। तो बुध उनका 7th and 10th हाउसेस व्यवसाय के स्थानों का है, और बुध हमें प्रतिभा देता है, मतलब इट गिव्स अस एन एबिलिटी टू लर्न, और स्पॉन्ज की तरह व्यक्ति सीख लेता है। तो वो बचपन से ही उन्होंने वो स्पॉन्ज की तरह चीज़ें, और अपने आसपास की चीज़ें क्या थी, फादर म्यूज़िक इंडस्ट्री में थे तो उन्होंने म्यूज़िक अच्छे से सीखा, और यहाँ तक कि उन्होंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का भी निजात किया। उन्होंने कितने सारे एक्ट्रेस, ये कितने सारे सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया बड़ा बनने के लिए, अपना ही नहीं दूसरों का भी, क्योंकि उनका मरकरी जो है वो दिग्बली था फर्स्ट हाउस में। राइट। लग्न पे मरकरी दिग्बली होते हैं गुरु के, और गुरु भी। अब लग्न हमारा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ईस्ट डायरेक्शन है। यस। तो ईस्ट में गुरु और बुध मरकरी वो दिग्बली होते हैं। हम लोग को बड़े लोग पहले क्या बोलते थे, कब पढ़ना चाहिए था, सवेरे सवेरे उठ के, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो,
बोलते थे ताकि मेमोरी आपको अच्छे से याद होगा। और मैंने अभी क्या बोला कि लग्न पे कौन से ग्रह होंगे? बुध, जो कि बुद्धि का कारक है, और गुरु जो आपकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं और आपका विवेक। किसी भी चीज को आप रटन तू तो ते की तरह तो नहीं पढ़ रहे ना, आपको समझ में भी आना है, उसमें आपको गुरु की भी आवश्यकता है। और वो ईस्ट डायरेक्शन, इट इज राइजिंग अप इन द मॉर्निंग। तो यदि लग्न पे किसी का बुध और गुरु है तो वो व्यक्ति मेधावी है। उसका यदि ऑब्वियसली मैंने बोला यहाँ पर कि वो मेधावी है, बुध बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बुध कौन से भावों का स्वामी है ये हमने देखा, तो उस डायरेक्शन में उनका अपराइज होगा लाइफ में, 7th और 10th में इस केस में जो बात की। मैम आई एम श्योर यहाँ से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पे किसी राशि का भी रोल है? जैसे जब हम उच्च ग्रह की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कि जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होता है, तो यहाँ जुपिटर मर्करी फर्स्ट में तो बैठ गए, पर यहाँ राशियों का कोई रोल? राशियों का कोई रोल नहीं है, राशियों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाउस का रोल है, कौन से हाउस में। लेकिन आपकी इस बात को मैं राशि को भी चिरतार्थ करूंगी, आई यूज द राशि ऑल्सो लेटर ऑन। ठीक है, उसका मैं आपको डेफिनेटली एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि राशियां केवल जैसे मेष और वो नहीं है, राशियों का बहुत तरह से विभाजन भी किया जाता है कि उनको स्थिर, द्विस्वभाव, चर ये भी बोला जाता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे जी। फिर हम डिविजनल चार्ट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने दिग्बल केवल D1 में नहीं देखा है, मैंने अक्रॉस द प्लेटफॉर्म देखा है। मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि हम डिविजनल चार्ट्स की बात निकल गई इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अमिताभ बच्चन के लाइफ में ना डाउनफॉल आया था, ठीक है, लेकिन किस स्टेज से उन्होंने लाइफ में कभी भी टर्न बैक करके नहीं देखा। उनके लाइफ में कैसा क्या कुछ मूवी आई या क्या उनके लाइफ में कुछ ऐसा सीरियल आया, कुछ कौन भी बनेगा करोड़पति के बाद, एग्जैक्टली वहां पर वो एक वेरी वाइज मैन की तरह का आए। एग्जैक्टली, ठीक है, ज्ञान का प्रचार हो रहा था उनके माध्यम से। यस, आप उनके D10 पे जाइए, ऐसे उनके D1 में आप देखिए कि कोई भी ग्रह दिग्बली नहीं है, और उनका गुरु उच्च का है लेकिन छठे भाव का है, पैसा दे रहा है, काम दे रहा है, बीमारी भी दे रहा है। लेकिन आप उनके D10 पे जाइए, D10 में उनका गुरु लग्न पर दिग्बली होकर मीन राशि में ही बैठा है। ओहो, कितना स्ट्रांग हो गया कि खुद की राशि में ही बैठ के दिग्बली हो गया। वो दिग्बल के साथ हम योग भी बना रहे हैं, और वो 10th लॉर्ड भी है। वाओ। तो आज 25 साल हो गए कौन बनेगा करोड़पति को, मतलब उनके शुरू के जो पीरियड्स हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन लास्ट 25 ईयर्स से आपने कभी भी सुना है कि अमिताभ बच्चन के लिए डाउन का पीरियड है? नो, बिकॉज हियर ही हैज बिकम अ वाइज मैन व्हिच गुरु डिपिक्ट्स ट्रूली। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हम डिविजनल चार्ट्स में भी देख सकते हैं। आगे भी मैं आपको डिविजनल चार्ट्स के एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो मैम ये तो हमने ये डिस्कस किया कि सिर्फ हम उस हाउस को नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि वो प्लैनेट कौन से हाउस का लॉर्ड है। बट मैम मान लीजिए कि अगर हम ये ना देखें कि ये मर्करी, फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कौन से हाउस का लॉर्ड है, फिर भी वो मर्करी फर्स्ट में अगर दिग्बली है तो नेचुरली क्या टेंडेंसीज देगा एक इंसान को? नेचुरली लर्निंग टेंडेंसीज, फिर वो हम कारक के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि उसकी कारक जो मतलब पढ़ाई करने की या किसी भी चीज को समझने की जो टेंडेंसीज है, लैंग्वेजेस सीखने की टेंडेंसीज जो है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि पैसे के बारे में बहुत अच्छे से समझ वो मरकरी ही देता है। बिजनेस, कम्युनिकेशन, यस, तो वो सारी चीजें। अब म्यूजिक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वाणी का आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें देगा। और उसी प्रकार जुपिटर जब दिग्बली होगा तो वही ज्ञान और एक आपको नेचुरल विजडम देगा, आपको नेचुरल विजडम देगा, आपको दूरदर्शिता देगा, आपको चीजें, बहुत सारी चीजों के बारे में जो समझने की और लोगों को समझाने की क्षमता देगा। क्योंकि गुरु इज अ गुरु, डिवाइन गुरु है, देवताओं के गुरु है। साथ ही
ऐसे लोग जो हैं वो ये भी सोचते हैं ऑन द फ्लिप साइड मेरे को सब कुछ आता है। एग्जैक्टली वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिस प्रकार उच्च के प्लैनेट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको ईगो दे देते हैं, और जुपिटर जिसका फर्स्ट में वो मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा ज्ञान का घमंड तो आएगा। हाँ आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिग्बली के साथ बोलना चाहूँगी कि एग्जॉल्टेशन प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो दे हैव देयर एक तरह से कुंडली को अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दिग्बल जब हम पढ़ेंगे ना कि प्लैनेट्स के कितने कितने रूप होते हैं या वो कौन से लेवल पे काम कर सकते हैं, तो वो गेम चेंजर होते हैं। वो कंट्रोलर ऑफ द गेम नहीं होते हैं, लेकिन वो गेम चेंजर होते हैं। मतलब अचानक से आपकी लाइफ को पलट देंगे, जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल दिया कि D10 में जुपिटर दिग्बली हो रहे थे। ओके, इसी से मैम आई एम श्योर कि जिनका जुपिटर और मर्क्यूरी दिग्बली है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम वीनस पे मूव करते हैं। वीनस कहाँ पर दिग्बली होगा? हाँ, तो आपने क्रम सही पकड़ा है। अच्छा, क्योंकि वीनस जो है वो वीनस डायरेक्शन जो ईस्ट हो गया, हमने आपको बोला कि लग्न ईस्ट हो गया, उसके बाद वीनस और मून का नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ओके, तो वीनस और मून फोर्थ हाउस में हाँ, फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं, वो नॉर्थ में आता है। ठीक है, अब वीनस आपके सुंदरता का कारक है, वीनस आपके पॉपुलैरिटी का कारक है। ठीक है, और पॉपुलैरिटी नहीं, अकम्प्लिशमेंट्स का कारक है। तो यदि किसी का वीनस फोर्थ हाउस में है तो उस व्यक्ति को नाम और शोहरत उसके अकम्प्लिशमेंट्स के कारण मिलेगी, कि उसने बहुत सारी चीज़ें उसको आती हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल करी हैं, तो वो बहुत प्रतिभा वाले व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम हो गया। यस। और चंद्रमा, अच्छा, भारती सिंह, हैज शी बीन एबल टू कनेक्ट विद पीपल? यस, अ लॉट, है ना। उनका जो चंद्रमा है वो फोर्थ हाउस में दिग्बली है। और कहाँ? उनका जो चंद्रमा फोर्थ हाउस में सिंह राशि में, सूर्य अपने मित्र की राशि में। और वो सिंह राशि जो होता है कि आई एम द किंग, यस, आई एम द बेस्ट इन माई फील्ड। और अब मैं आपको बोलती हूँ कि उनका वो थर्ड लॉर्ड है जो फोर्थ हाउस में दिग्बली है। थर्ड हाउस क्या बताता है? कम्युनिकेशन, फेम, कम्युनिकेशन, डेयर, करेज। तो आज उनके बारे में यदि हम देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन, डेयर, करेज, ये सारी चीजें हैं। एंड द मतलब वो रोरिंग नीड जिसको हम बोलेंगे ना, एकदम अंदर से वो है कि मेरे को बेस्ट होना है अपने फील्ड में, क्योंकि वो आपको सिंह राशि देती है। वो सिंह की राशि है ना कि भाई मैं सबसे, आई एम द किंग ऑफ द जंगल वाला हिसाब है। तो शी वॉन्ट्स टू बी दैट बेस्ट इन हर फील्ड। ठीक है, और वो स्थिर राशि है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी राशि है वो। स्थिर राशि है तो उनको लॉन्ग टर्म फेम देगी और लॉन्ग टर्म एबिलिटी देगी लोगों से कनेक्ट करने की। मैम, यहाँ पे दो मेरे क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लीजिए हमने ये जो वीनस या मून है जो कि फोर्थ हाउस में बैठा है, अगर ये नीच के हैं या अगर ये दूसरे प्लैनेट्स के साथ हैं, तो क्या इनकी पावर कम हो जाएगी? डिपेंड करता है ये कौन से प्लैनेट के साथ है। ओके, सपोजिंग कि वो बहुत ही थोड़े विपरीतास्पद ग्रहों के साथ बैठे हुए, कि चंद्रमा को आपने डाल दिया सूर्य के साथ। हाँ, लेकिन सूर्य और चंद्रमा फ्रेंड्स हैं, लेकिन यदि साथ में हो तो अमावस्या योग आ जाता है। बिल्कुल, यस। तो ऐसे वो दिग्बली है, लेकिन उसका पावर घट गया है। हमें ये सारी चीज़ें, आई एम वेरी हैप्पी रंगोली कि आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जब चार्ट को पढ़ते हैं तो हमने दिग्बली सीखा तो हम खाली दिग्बली लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें बाकी सारी चीज़ों को भी लगाने की आवश्यकता है। मैम, हमारा चार्ट सिर्फ एक प्लेसमेंट से नहीं बनता ना, ये तो ज्योतिष का सबसे बड़ा रूल है, और यही हम गलती करते हैं कि ये फ्लूइडिटी है। प्लैनेट हमने देख लिया, सब अच्छा होगा, और हम ये नहीं देख रहे किसकी दृष्टि आ रही है, कितनी डिग्री पे वो बैठा है, किसके साथ बैठा है। देयर इज सो मच इन वन हाउस। एग्जैक्टली। तो हम ये कंपैरिजन जब नहीं कर पाते हैं और इसको लेके एक साथ अमैलगमेट या हम इसको एक साथ जोड़ के नहीं चल पाते, तो हमारा कहीं ना कहीं जो फलादेश होता है वो गड़बड़ा जाता है। वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट टोटली।
बिल्कुल. एंड यू नो द सेम अप्लाइज टू ऑल द प्लैनेट्स. जो भी प्लैनेट्स दिग्बली होंगे, हमें उनकी, जैसा मैम ने कहा, सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो नीच के तो नहीं है, कहीं मेलेफिक्स के साथ तो नहीं बैठे, और उसी प्रकार उनकी पावर थोड़ी सी कम हो सकती है. हाँ, देखिए नीच का सपोजिंग, अब हम अगले प्लैनेट पे चलते हैं जी. तो 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स दिग्बली होंगे? हाँ, तो 7th हाउस का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन है. अब वेस्ट में शनि, शनि दिग्बली, और शनि एग्जॉल्टेड भी वेस्ट में राशि में होता है ना, लिब्रा में. राइट. तो जिसका शनि वहां होगा, हाँ. उसमें सेवा भाव, क्योंकि शनि जो है वो सेवक का, शनि को हम सर्वेंट भी बोलते हैं क्लास. Yes. तो शनि जो है वो सेवा भाव रखता है, और शनि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने में सक्षम है. Yeah. यदि किसी का भी शनि 7th हाउस में है तो उस व्यक्ति को काम करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये मुझे क्या दे रहा है. उसे केवल काम करना चाहिए. आई रिपीट अगेन, ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ ये बात बोलती हूँ कि शनि बिना कर्म के किसी को रुपया पैसा एक आठाना भी नहीं देता. आजकल तो आठाना चलता भी नहीं है, लेकिन शनि किसी को पाई पैसा नहीं देता. हाँ, क्योंकि शनि आपसे वही तो करवाना चाहते हैं, कर्म. तो जब व्यक्ति कर्म अच्छे करते हैं और बिना फल की इच्छा के, बट इट इज हार्ड वर्क, आई नीड टू डू इट, इस माइंड फ्रेम से काम करेंगे व्यक्ति, तो शनि उनको एट लेंथ एग्जाम लेने के बाद फुल मार्क्स के साथ बहुत कुछ देने में तैयार हैं. तो मैम अगर मैं इसको डिटेल तरीके से समझूं, जिसका भी शनि 7वें भाव में, मतलब मैरिज का भाव, तो अपने पार्टनर के प्रति आप वो सर्विस की भावना जरूर रखिए. अपने बिजनेस या भी पार्टनरशिप, हाँ, पार्टनर्स के प्रति, या 7th हाउस जो होता है वो हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म भी होता है. ठीक है. तो हमारे मतलब हम जब समाज सेवा के लिए जा रहे हैं, तो भी आप बोल रहे हैं कि समाज सेवा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें क्या मिलेगा, तो फिर शनि बोलेंगे कि कुछ नहीं मिलेगा बेटा, तुम समाज सेवा करो. लेकिन जब आप समाज सेवा कर रहे हैं अच्छे से और निस्वार्थ भाव से, तो आप देखेंगे कि आपका नाम इतना ऊंचा होगा, आप यू विल गो प्लेसेस. अब यहाँ मैंने 1-2 बार ये भी देखा है कि शनि दिग्बली है लेकिन नीच का है. हाँ, तो क्या होगा? तो ये दोनों स्टेट के रिजल्ट्स देंगे. ओके. नीच में आपकी आलस्यता और ये क्योंकि नीच का शनि है, और नीच का शनि है, ये बोल रहे हैं कि भाई आपने तो काम आपको करने में बहुत आलस आता है. शनि कर्म के कारक हैं और व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता है और बहुत लाइफ टाइम से कर्म नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका शनि वो खराब पोजीशन दिखा रहा है कि भाई तुमने कर्म ज्यादा किए ही नहीं है, तो इसलिए मैं कहीं चल ही नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ. तो उस समय व्यक्ति को बहुत तकलीफ आएगी. लेकिन यदि व्यक्ति थोड़ा भी कर्म करना सही ढंग से सीख जाए या आगे बढ़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मतलब ही कैन रीच अ गुड पोजीशन. इनफैक्ट सोसाइटी में भी उसको नाम और शोहरत प्राप्त हो सकता है. तो मैम जिनका दिग्बली शनि है वो अपने पार्टनर्स की तरफ कैसे होते हैं? जिनका दिग्बली शनि है ना, उनका देखिए यानी कि 7th हाउस में शनि है. ठीक है. और 7th हाउस का जो शनि होता है वो व्यक्ति को मतलब मैंने देखा है, आई हैव एक्चुअली सीन इन चार्ट्स वेरी क्लियरली कि उस व्यक्ति को निर्लिप्तता भी देते हैं और एक तरह से डिटैचमेंट भी देते हैं. वैसे लोगों को मालूम है कि मुझे अपने पार्टनर के लिए करना है, लेकिन ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि दे आर नॉट अटैच टू द आउटकम कि भाई मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या कर रहा है. और मैं उनको ऑलरेडी बहुत बार ऐसे लोगों को बोलती भी हूँ कि भाई जब तुम अपनी कुंडली में लिखवा के लाए हो कि तुमको अपने पार्टनर के लिए करना है, तो तुम सोच क्यों रहे? क्योंकि शनि स्लोनेस भी देता है ना. हाँ. तो वो ऐसे लोगों की शादी बहुत लेट होती है. क्योंकि शनि जो है वो 7th हाउस से जुड़ गया. एक तो पहले ही लेट हो गए और अब भी वो सर्व नहीं कर रहे अपने पार्टनर को, बताइए. हाँ. और स्पेशली D9 में. क्योंकि D9 जो है वो हमारे पार्टनर्स का चार्ट है पर्सनल लाइफ में. तो वहाँ शनि यदि 7th हाउस में बैठ गया है ना, तो ऐसे लोग जो हैं उनकी शादी इनवेरिएबली डिलेड होती है.
और यदि डिलेड हो गई, उसके बाद आपने अपने पार्टनर्स को फिर भी सर्व किया, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना उससे कहीं बेटर होगी। और यदि आपने सर्व नहीं किया, यदि वो 7th हाउस में है लेकिन डेबिलिटेटेड है D9 में, तो फिर वहां पर गाड़ी तो धक्का मार मार के ही चलेगी। और मैम, और शनि के अलावा कौन सा प्लैनेट होगा इसके अंदर? यहाँ 7th हाउस में यानी कि वेस्ट में खाली शनि ही डेबिलिटेट करते हैं। शनि को ये स्पेशल पोजीशन क्यों मिली? आई एम श्योर ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि बाकी हाउसेस को तो आपने 2-2 प्लैनेट्स दे दिए। हाँ, लेकिन कर्म कारक है ना। कर बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा काम दे दिया जाए ना तो हमारा टाई फिस हो जाएगा। तो एक कर्म कारक ही काफी है फॉर एवरीबडी, क्योंकि आप यहाँ एक प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो टुवर्ड्स पार्टनर्स हो, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, सबके प्रति आप कर रहे हो और आपको किसी से रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तो भाई साधु, फिर हम साधु ही बन जाए, हम शादी ही ना करें, हम सन्यास ही ले लें। तो इट इज ऑल राइट कि हैविंग शनि इन द 7th हाउस, और मतलब एक ही ग्रह काफी है सबको कवर करने के लिए। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपका शनि भी दिग्बली हो रहा है 7th हाउस में? अगर हो रहा है तो कौन सी राशि में है, किसके साथ बैठा है? और इसी से अब हम 10th हाउस पर मूव करते हैं। यहाँ कौन से प्लैनेट्स दिग्बली होंगे, किन सिचुएशंस के अंडर होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स देंगे? जब हम 10th हाउस की बात करते हैं तो 10th हाउस हमारा कर्म स्थान हुआ। मतलब मेजर कर्म स्थान जिसको, क्योंकि अभी तो हम सारे कर्म स्थानों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 10th हाउस मेरा हमारा मेजर कर्म स्थान हुआ। और 10th हाउस जो है वो हमारे वहाँ पर 2 ग्रह, ये हमारा साउथ डायरेक्शन बता रहा है। साउथ में वहाँ हमारा 2 ग्रह है जो दिग्बली होता है, और इसमें से एक ग्रह ये भी है जो कि 10th हाउस में उच्च, काल पुरुष कुंडली के 10th हाउस में उच्च भी है। फेवरेट प्लैनेट्स मंगल। तो मार्स और सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं। जिनका मंगल दिग्बली होता है ना, मैं आपको क्या बोलूं कि वो लोग डेयर डेविल्स होते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनका मंगल दिग्बली है, मतलब उनको बोलना पड़ता है। और खासकर यदि ये बाय एनी चांस वर्गो लग्न वालों के लिए हो गया, क्योंकि वहाँ इनका 3य भाव का स्वामी और 8म भाव का स्वामी है। 3य भाव का स्वामी ऑलरेडी बहुत पराक्रम आपको देता है, और मंगल जाके उनके 10म भाव में बैठ गया, तो उनको अपने काम के लिए किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करना, मतलब मैं बोलती हूँ ऐसे लोगों का बेस्ट प्रोफेशन क्या है? आर्मी। जिनका मंगल अगर बाय चांस दिग्बली हो रहा है 10th हाउस में, और मतलब है, और खासकर 3rd लॉर्ड भी आ गया या ऐसी चीजों के लिए आ गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी थी, उनका सूर्य 10th हाउस में दिग्बली है, 5th लॉर्ड होके। वो करेज था उनके अंदर, एक ऐसा कर्म कर देगा। यस, और वो उनकी प्रतिभा वैसी थी, राजा के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो 10th हाउस जहाँ जो हमारा कर्म स्थान है, यदि वहां सूर्य आके खड़ा हो गया तो सूर्य विद्यमान है, तो कोई और उसकी स्थान ले ही नहीं सकता। It's an I mean nobody can beat that person. Unchallenged victory है उस व्यक्ति के लिए। 6 छक्के मार लिए मैंने, है ना। किसने गुस्से में, ताव में, जोश में आके 6 छक्के किसने मारे थे? हमारा जो रिकॉर्ड कायम किया था किसी ने, इंडियन क्रिकेटर ने, युवराज सिंह। एग्जैक्टली। उनका सूर्य 10म भाव में दिग्बली है। ओके। और कोई ये बोले कि भाई नीच का हो जाए कोई सूर्य या कुछ, वो ये सब अपने अपनी, उनका नीच का वैसे सूर्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका 10म भाव में दिग्बली है। तो बात ये है कि एवरी स्टेट ऑफ द प्लैनेट, चाहे वो उच्च का स्टेट हो, चाहे वो त्रिकोण में हो, या वो मूल त्रिकोण भाव में हो, या वो दिग्बली हो, वो अपने में एक स्टेट है। और जैसे हर व्यक्ति अलग अलग रोल में एक ही व्यक्ति हो सकता है, वैसे हर ग्रह अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। क्योंकि आप एज अ मदर भी हो सकते हो, मतलब एज अ सिस्टर हो सकते हो, एज अ डॉटर हो सकते हो, आज मेरे लिए एज अ एंकर हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आपके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। उसी प्रकार एक
ग्रह के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं ना, तो डिविजनल चार्ट में हम ऐसे ही बात कर रहे थे क्लास में, तो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मेरे चार्ट में तो कोई दिग्बली ग्रह नहीं है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनका चार्ट देखा था, तो मैंने उनको बोला कि भाई आपके ससुराल में आपकी बहुत चलती है। तो हंसने लगे, बोले आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम? तो मैंने बोला आपके D9 में सूर्य आपका दिग्बली है, और वो भी स्वग्रही होके दिग्बली है। वाओ। तो ऑब्वियसली 10th हाउस, आपकी मदर इन लॉ भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, क्योंकि 10th हाउस आपकी स्पाउस की मदर दिखा रहा है, तो मदर इन लॉ भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। लेकिन आपका चार्ट है और 10th हाउस में 10th लॉर्ड है, अब वो भी स्वग्रही है, कहा सर आपकी भी बहुत चलती है आपके ससुराल में। तो वो हंसने लगे, बोले हाँ मैम चलती है। तो आप अक्रॉस द डिविजनल चार्ट्स ये देख सकते हैं, किसी का D12 में यदि गुरु लग्न पर है, ठीक है, तो फादर से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वो व्यक्ति। 4th हाउस में यदि चंद्रमा है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने मदर से इन्फ्लुएंस्ड है, या मदर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है लाइफ में। अब मैं एक और दिग्बली ग्रहों का जो एक्चुअल जो रूप है वो किस तरह से सामने आ सकता है, वो उसके बारे में आपको एक एग्जांपल दूं तो ओके मैम, इससे पहले हम उस पर चलें, एक पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। ऐसा कहते हैं, जैसे हमने सन इन 10th की बात की कि दिग्बली है, सन इन 10th को एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस भी माना गया है। ऐसे लोग मैंने भी देखे हैं कि उनको नेचुरली बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसका क्या कनेक्शन है? इसका है कनेक्शन। मुझे एक बात बताइए, आज के डेट पे ऐसे कौन से वे राजा तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक तरह से तानाशाही चला रहे हैं? ट्रम्प। तो देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रम्प का ना सूर्य लग्नेश होके, उनका लियो लग्न की कुंडली है और उनके लग्न पे मंगल बैठा है, तो एज इट इज ही इज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, योग कारक ग्रह ही बैठ गया लग्न पे। लेकिन उनका सूर्य और चंद्रमा दिग्बली है। चंद्रमा 4th हाउस में, नीच का चंद्रमा सको तो नीच का चंद्रमा, उनका तो नीच का ही चंद्रमा है, लेकिन दिग्बली है, राइट। और उनके 4th मासेस से उनको जोड़ रहा है। विल मूव फर्दर की पॉपुलैरिटी है कि नहीं वो बाद में बात करेंगे। सूर्य उनका दिग्बली है। आपने अभी अपने आप बोला ना कि गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते हैं, बहुत इजीली जाते हैं। हाँ, लग्नेश ही है दिग्बली। यस। लेकिन एक तो उनका वो फिक्स साइंस में चला गया। ओके। तो उनको जिद्दी पार एक्सीलेंस बना दिया है। और सोने पे सुहागा के लिए उनका सूर्य जो है वो राहु के साथ है। तो चंद्रमा ऑब्वियसली किसके साथ बैठ गया 4th हाउस में? अपने केतु के साथ। यस। तो राहु जिसके साथ भी बैठता है उस चीज को और भी फैला देता है। सन प्लस राहु, परफेक्ट नार्सिसिस्टिक युति। That's what I believe. Exactly. And you can see that in him. Exactly. True. अब वो अपनी चलाते हैं, है ना? And with a दिग्बली sun. With a दिग्बली sun in a fixed house. Yes. My way or the highway. True. It's so fascinating ना मैम कि कितना कुछ हमारी प्लेसमेंट्स बता देती है। और जैसा कि मैंने कहा कि सन और मंगल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 10th हाउस में दिग्बली हो रहे हैं। और मैम ऑन अ फन नोट, कहीं ना कहीं आप मार्स लग रही हैं और मेरा भी एक सन का शेड है, ऑल्दो जुपिटर ज़्यादा है। तो यस मैम, इससे आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि क्या राहु और केतु भी दिग्बली होते हैं, और अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? राहु और केतु शैडोई प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो इसलिए उनका कोई दिग्बल, और एक्चुअली आई गो बाय द क्लासिक्स। क्लासिक्स में इन 7 ग्रहों का मेंशन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, चाहे वो सारावली का क्लासिक हो या कहीं और का क्लासिक हो, मैंने आपको बता दिया कि क्लासिक्स में कहाँ कहाँ से दिए गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये दिग्बल हैं, तो इनका आपने जैसे पूछा था, शुरू में ही बोला था कि भाई ये क्या प्रभाव दिखाते हैं। तो व्यक्ति यदि उस दिशा में काम करता है
तो उसको बहुत नाम और शोहरत प्राप्त होती है। बिल्कुल, ठीक है, हाँ। दे रीच ग्रेट हाइट्स, क्योंकि दिग्बली प्लैनेट्स गेम चेंजर है, जैसा आपने कहा। राइट, गेम चेंजर है। रामचंद्र जी के चार्ट में भी 2 दिग्बली ग्रह हैं। ओके। उनके लग्न पे गुरु बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ। और वो अपने गुरुओं से बहुत प्रभावित गज थे। केसरी योग बन रहा था, गज केसरी योग बन रहा, वो अपने गुरुओं से बहुत प्रभावित थे, चाहे वो विश्वामित्र जी हो, चाहे वो वशिष्ठ ऋषि हो, और चाहे फिर वो उनके लिए अगस्त्य ऋषि हो, और उन्होंने उनका मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा किया। यस। यदि आपको मालूम है तो अगस्त्य ऋषि ने उनको लास्ट में आकर राम रक्षा उनको लास्ट में आके आदित्य हृदय का ज्ञान दिया, जिसके कारण उन्हें रावण के ऊपर उनको विजय प्राप्त हुई। और मैम, ऑन अ गुड नोट, जब किसी का सूर्य वीक होता है तो उसे क्या रेमेडी सबसे पहले दी जाती है? आदित्य हृदय स्तोत्र करने। यस। और उनका सूर्य उच्च का होके और दिग्बली था। यस। तो आज जब भी हम किसी प्रकार के राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य का ही हमारे पर वर्णन आता है। और उनके फादर भी बहुत पराक्रमी, देखिए यहाँ पर मैं आपको सूर्य का कारक भी बता रही हूँ कि उनके फादर भी बहुत पराक्रमी थे। बिल्कुल। दशरथ जी, उन्होंने तो देवताओं के साथ असुरों के अगेंस्ट में संग्राम किया था और देवताओं को विजय प्राप्त करवाई थी। तो वो भी इतने पराक्रमी थे। तो यदि किसी का सूर्य भी दिग्बली हो रहा है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे दिग्बली हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वहां उनको जो है उनके फादर का भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग इफेक्ट है उनके पर। बिल्कुल। मैम, आपने एक बात कही कि उच्च होकर दिग्बली, बहुत से चार्ट्स में मैंने भी देखा है कि एक ग्रह उच्च का भी है और वहां दिग्बली हो गया। मान लीजिए अब मार्स अगर कैप्रिकॉर्न में हो और 10th हाउस में वो दिग्बली होता है, हाँ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? क्या वो प्लैनेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि जितना मैंने बुक्स में पढ़ा है, इसे एक उत्तम दिग्बली की अवस्था या कुछ ऐसा कहा जाता है। देखिए, क्लासिक्स में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि टू मेनी थिंग्स एडिंग अप। उच्च का भी है, दिग्बली भी है जी। और फिर तो उसका हंस योग, रुचक योग भी बन गया। हाँ। इसका आपका मंगल का, हाँ। उच्च का हुआ और दिग्बली, तो फिर दिग्बली हुआ तो केंद्र में हुआ, हाँ। और केंद्र में उच्च का हुआ तो उसका रुचक योग बन गया, पंचमहापुरुष योग बन गया। तो वो बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है। अब वो गेम चेंजर नहीं, वो गेम कंट्रोलर, गेम प्लानर है। तो उसमें बहुत शक्ति है। और जब आप षड्बल में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको 200% या ऐसी उसकी शक्तियां रहेंगी। अब मैं मान लीजिए बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे चार्ट में तो कोई प्लैनेट दिग्बली है ही नहीं, तो क्या मेरा कोई प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है? क्या वो मुझे कोई इफेक्ट नहीं देगा, उतनी पावर नहीं मिलेगी? आई एम श्योर ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। मैंने आपको शुरू में ही अमिताभ बच्चन जी का चार्ट बताया था कि उनके चार्ट में कोई दिग्बली ग्रह नहीं है, लेकिन उनके D10 में बहुत स्ट्रांग ग्रह है ना। तो उसी प्रकार हो सकता है कि आपकी लाइफ इन जनरल में कोई दिग्बली ग्रह नहीं है, D1 में कोई ग्रह दिग्बली नहीं है, लेकिन आप अपने षोडश वर्ग में तो देखिए, पूरे षोडश वर्ग में चाहे वो D2, D3, D4, D7, D9, D10 सो ऑन सो फोर्थ, D60 तक, जिस चार्ट में जो ग्रह दिग्बली दिखता है, आप उस वर्ग चार्ट में मान के चलिए कि आपके लिए वो ग्रह बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स देगा। हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि D9 में उन व्यक्ति का सूर्य दिग्बली था, तो अपने घर में वो सबसे छोटे हैं, लेकिन ससुराल में उनका बहुत चलता है। तो लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द D1 चार्ट, वो डिविजनल चार्ट्स में भी आपको जाके ये सारी कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। और मैम, एक और चीज़ यहाँ से मैं पूछना चाहूँगी ऑन अ पॉजिटिव नोट, अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में 2-3 प्लैनेट्स दिग्बली हो गए, तो तब तो वो देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, बहुत अच्छे। रामचंद्र जी का भी मैंने आपको चार्ट बताया ना कि 2 ग्रह उनके दिग्बली हैं, और लोग तो फिर वो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स देते हैं। उनका अपने आप ही एक कंट्रोल होने लगता है धीरे धीरे। और जब अब हम बोल रहे हैं कि स्ट्रांग रिजल्ट्स देंगे, लोग भी मान रहे हैं स्ट्रांग रिजल्ट्स देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम कब रिजल्ट्स देंगे? एग्जैक्टली कि मेरे कुंडली में तो है दिग्बली, फिर भी मुझे वो जुपिटर फर्स्ट के इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं, वो मार्स 10th के इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं। वो आपको देंगे, हाँ, क्योंकि दशा इज अ लॉन्ग पीरियड। यस, ठीक है, लेकिन अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब गुरु की आएगी या दिग्बली मंगल की आएगी,
तब आप देखिए कि आप मंगल की आएगी तो आप में अपने आप पराक्रम जागने लगेगा कि नहीं हट, मैं कर लूंगा, मेरे को डर नहीं है। गुरु की आई तो मैं सोच लूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा सारा चीज क्लियर होगा। तो वो अपने आप वो फीलिंग्स आने लगेंगी और अपने आप चीजों को क्लियर करने लगेंगे। मैम, व्हाइल वी वर टॉकिंग, एक बहुत ही नेचुरली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जुपिटर मर्करी फर्स्ट हाउस में दिग्बली, मार्स सन 10th हाउस में, वीनस मून 4th हाउस में और सैटर्न 7th हाउस में। अब अगर हम इनका बिल्कुल उल्टा कर दें, जुपिटर मर्करी अगर किसी इंसान के 7th में बैठे हो, वीनस मून 10th में बैठे हो, मार्स सन 4th में बैठे हो, सैटर्न 1st में बैठा हो, एकदम अगर ऑपोजिट हो जाए उनकी डायरेक्शन, तो क्या होगा? तो बहुत सारी चीज, यदि किसी का सैटर्न 1st में बैठा है, 7th हाउस पार्टनर बता रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको पार्टनर जो है ना वो थोड़ा अपने से कहीं, चाहे लुक में ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आपसे दबता हुआ मिलेगा। अगर किसी का सैटर्न 1st हाउस में। हाँ, ओके। क्या कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पराक्रम दिखा सकता है या बाहर जाकर पराक्रम? जब आप काम में अपना क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाते हैं ना, घर में किसको पराक्रम दिखाएंगे? घर वाले तो आपको जानते हैं। बिल्कुल। तो उसकी एनर्जीज जो है ना, यदि मंगल और सूर्य 4th हाउस में हो तो उसकी एनर्जीज जो है उसको एक्सपैंड करने का मतलब जगह नहीं मिलता, और वैसे लोग बहुत खिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। ओके। और यदि चंद्रमा और वीनस यदि 10th हाउस में हो तो वो व्यक्ति काम में इतना लायक भी नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्ट ग्रह ऑलरेडी है। सॉफ्ट ग्रह कहाँ अच्छा रंग दिखाएंगे? सॉफ्ट हाउसेस घर में दिखाते हैं ना, मतलब जैसे यदि वो ब्यूटी है, आप अपने काम में आपको पराक्रम दिखाना है कि ब्यूटी दिखाना है? पराक्रम, करेज की नया इनिशिएटिव लेना है किसी चीज के लिए, या किसी चीज को बहुत फैलाना है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आपको सूर्य और मंगल ही देंगे 10th हाउस में, और वीनस और मून बैठ गए 10th हाउस में, तो आप अपने काम के प्रति सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि आज के लाइफ में तो आई डोंट थिंक यू नीड टू बी सॉफ्ट। आज लाइफ में यू हैव टू बी मूविंग अहेड। और ठीक है, वीनस और चंद्रमा यदि रहेंगे तो आपके काम में, चंद्रमा यदि 10th हाउस में है तो आपके काम में उतार चढ़ाव रहेगा। एक कंसिस्टेंसी, जो सूर्य के तपन की कंसिस्टेंसी है, वो नहीं रहेगी। जो सूर्य आपको टाइम में बैठ के स्टेबिलिटी दे रहे हैं। हाँ, ओके। और मैम, अगर जुपिटर मर्करी, ये लास्ट पॉइंट है, जुपिटर मर्करी अगर 7th में बैठ जाए तो? यदि जुपिटर मर्करी 7th में बैठ जाए तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो खाली समाज में थोड़ा सा अपने आप को दिखाते हैं। वैसे मर्करी 7th में आपको बिजनेस अच्छा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उतना ज्ञान आपको बस उतना ही चाहिए जितना आपको अपना काम करने के लिए चाहिए, लेकिन उतना बहुत ज्यादा और दूरदर्शिता भी नहीं देते। और मैम, नेम एंड रिकग्निशन मिलेगा, ओके, लेकिन दूरदर्शिता वैसी नहीं है। और मैम, ऐसा कहते हैं ना कि जुपिटर जिस भाव में बैठ जाए उस भाव का विनाश हो जाता है, तो क्या जुपिटर अगर 7th में बैठ गया तो मैरिज और पार्टनरशिप में खराबी होगी? देखिए, विनाश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, लेकिन उसमें कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन गया है कि उसके जो खराब एस्पेक्ट्स होते हैं या थोड़े नॉट सो ब्राइट एस्पेक्ट्स, या हम ये भी बोल सकते हैं कि तामसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खराबी, या उसमें कहीं ना कहीं वो जुपिटर हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो वो पार्टनर की हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन व्यक्ति को और दूसरे मल्टीपल पार्टनर्स की ओर भी कर सकता है। जुपिटर? यस, रियली? अगर जुपिटर 7th में हो तो वो मल्टीपल पार्टनर्स देगा शादी के बाद? दे सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने, इट्स अ वेरी डिफरेंट। हाउ, मतलब कैसे? आदित्य मतलब विष्णु पुराण के अनुसार और भागवत पुराण के अनुसार भी 7th भाव के गुरु को हम गौतम ऋषि बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो उससे आप यदि कहानी लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ मल्टीपल पार्टनर्स एंड चीटिंग इन मैरिज भी दे सकता है। ओके, तो आपका विवेक डगमगा जाता है। कहीं ना कहीं वो जुपिटर आपका विवेक टेस्ट करने के लिए वहां बैठा है। राइट। जैसा हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मैम, जिसकी जो कुंडली है वो तो उसकी प्लेसमेंट्स है ना, वो उससे वैसे ही कार्य करवाएंगे, चाहे अच्छी प्लेसमेंट हो तो अच्छा कार्य, बुरी होंगी तो बुरा कार्य, बट उन्हीं बुरे कार्यों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है।
एंड आई एम श्योर कि आज जो ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए। मैं बहुत टाइम से दिग्बली, षटबल, इन टॉपिक्स पर बात करना चाह रही थी एंड आई थिंक वी गॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिग्बली इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी उतना ही रिलेट किया और अपने चार्ट के बारे में वो पावर, वो स्ट्रेंथ फील की हो जो कि एक दिग्बली प्लैनेट उन्हें फील करवाता है। सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच रंगोली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आपकी कुंडली में भी कोई प्लैनेट दिग्बली है? क्या आपका जुपिटर मर्करी फर्स्ट में है? क्या आपका वीनस और मून फोर्थ में है? क्या आपका सैटर्न सेवंथ में है? क्या आपका मार्स और सन 10th में है? अगर है तो आपके इन पावर्स को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है। देखिए, अगर स्ट्रेंथ मिली है तो इन्हें और पावरफुल कीजिए। इनकी जब दशाएं आएँ तो नेचुरली आपके अंदर वो टेंडेंसीज और आएंगी, उन पर और काम कीजिए और अपने इन प्लैनेट्स की पावर को और बढ़ाइए। जिस हाउस में ये बैठे हैं उस हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं उसकी पावर को और बढ़ाइए। और यही मेरा इंटेंशन है स्पीकिंग ट्री के थ्रू कि मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के, स्पिरिचुअलिटी के वो राइट टॉपिक्स लेकर आऊँ जिनसे आप रिलेट करें और आपको लाइफ में बेनिफिट हो। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशन के साथ। आप मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्द ही। नमस्ते।